बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे और अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर बीमारियों के अंदर क्यों मुब्तला रखा? आखिर क्यों अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी आज़माइशों में डाला? और अल्लाह ताला की इस आज़माइश की वजह से जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की वजह से तड़प रहे थे तो उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, जिसकी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से बदबू आती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यूं तो 4 बीवियां थी, लेकिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अजाब आया तो किस बीवी ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा साथ दिया था? आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस पूरे वाक़ये को तफसील से बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से आप लोगों ने लाइक कर देना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसाक बिन इब्राहिम की औलाद में से थे, जबकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। यूं तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाने के लिए 27 साल तक तबलीग की और लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन 27 सालों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ 3 लोगों को ही अल्लाह ताला के रास्ते पर लाने पर कामयाब हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम यूं तो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे थे और न सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबूवत मिली, बल्कि अल्लाह ताला की हर नेमत आपके पास मौजूद थी। अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा, साथ ही साथ आपको माल से भी नवाजा। हजरत अय्यूब के पास तकरीबन 500 बैलों की जोड़ियां थीं और हजारों की तादाद में मवेशी मौजूद थे। इसके अलावा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार जमीनें, बागात और यहाँ तक कि हर चीज मौजूद थी। इसके बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद इबादत गुजार थे और रोजाना घंटों अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोजाना यतीमों और मस्कीनों को खाना खिलाते थे और वो तब तक खाना न खाते थे जब तक कि वो 10 मेहमानों को खाना न खिला दें। जब भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कपड़े बनवाते तो पहले यतीमों और गरीबों के कपड़े बनवाते, उनके बाद ही वो अपने लिए कोई एक सूट बनवा लेते। अल्लाह ताला की आसमानी किताबों में से एक किताब तौरात के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक वली के तौर पर देखा गया है, यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक नबी करार नहीं दिया गया, जबकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत और मसाइब के बारे में बताएं, ताकि लोग अपने मसाइब को देखकर न घबराएं। दौलत की फरावानी होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायती इबादत गुजार थे। उनकी इबादत को देखकर एक दिन तमाम फरिश्ते इकट्ठे हुए और आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर इबादत गुजार हैं, हालांकि उनके पास दौलत की फरावानी मौजूद है और हर तरह की आसाइशें भी मौजूद हैं। जब फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे तो उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, अय्यूब मेरा इबादत गुजार और निहायती परहेजगार बंदा है, उस पर मालदारी का कुछ असर ना होगा। तुम लोग इस कदर हैरान व परेशान क्यों हो? जो मेरा मुखलिस बंदा है वो हर हाल में मेरी इबादत करेगा, उसके ऊपर ना ही माल व दौलत की फरावानी असर कर सकेगी और ना ही उसकी आसाइशें उसकी रुकावट बन सकेंगी और ना ही वो अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी इबादत गुजारी करेगा। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम लोग मेरी बातों से अब मुतमईन हो चुके होगे। अब मैं तुम लोगों को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शान दिखाता हूँ। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जब माल व दौलत थी तब वो किस कदर मेरी इबादत करता था, और अब तुम देखना जब उनके पास हर चीज खत्म हो जाएगी तब तुम लोग उनकी सीरत को देखना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम माल व दौलत उनके बच्चे देखते थे। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत में मुब्तला थे कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की नाजिल करता इस मुसीबत की वजह से सबसे पहले जो माल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमा था वो गायब हो गया। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जरा बराबर भी फर्क ना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिन बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चंद फर्जंद फौत हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की इस मुसीबत की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जरा बराबर फिर से फर्क ना पड़ा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत जारी रखी। एक दिन आपका चरवाहा भागते हुए आपके पास आया और कहने लगा कि आपके जो बकरे थे हजारों की तादाद में, वो सारे के सारे एक ही दम में हलाक हो चुके हैं। तो इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे को जवाब दिया कि जिसका माल था उसने वापस ले लिया
जो चीज भी हुई है वो मेरे हक में बेहतर हुई है। ये सब कुछ मेरे खुदा ने मुझे अता किया था और ये सारी की सारी चीजें उसी की थी। मैं तो सिर्फ उसका एक अदना सा बंदा हूँ। इस हादसे को गुजरे हुए अभी एक हफ्ता भी ना हुआ था कि गाय भैंसों का चरवाहा आपके पास भागता हुआ आ गया और कहने लगा कि हजूर, हमारे पास जो गाय भैंसे थी वो सारी की सारी हलाक हो चुकी हैं। तो इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो हुआ सही हुआ। जिसका वो माल था उसने वो माल मुझसे वापस ले लिया। ये माल उसने मुझे इतने अरसे तक दिया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, और अगर उसने मुझसे वापस ले लिया तो मैं इस पर भी उसका शुक्र अदा करता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को वापस भेज दिया और फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। अभी इस वाक़ये को एक हफ्ता गुजरा था कि बाग का दरोगा आपके पास भागते हुए आया और कहने लगा कि अचानक से एक अजीब किस्म की आग पैदा हुई और इस आग ने देखते ही देखते तमाम जंगलात और बागात को अपनी लपेट में ले लिया और हमारे तमाम बागात निस्तो नाबूद हो चुके हैं। बाग के दरोगे की बातें सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र में गिर पड़े और अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, जो तूने मुझे अभी तक दे रखा था मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, और जो चीज तूने मुझसे ले ली है और अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मैं उस पर भी शुक्र अदा करता हूँ। फिर कुछ अरसे बाद ऊँटों का चरवाहा आपके पास तशरीफ लाया और कहने लगा कि तमाम ऊँट हलाक हो चुके हैं और जो गल्ला मेरे पास मौजूद था वो भी गायब हो चुका है। अब मेरे पास आपका दिया हुआ कुछ भी तहवील में नहीं है। तो इस पर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ अरसे बाद आपके घर में आग लग गई और सारा का सारा घर आग की वजह से जल गया। इस कदर मुसीबतों के होने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी भी मुसीबत का कोई असर ना हुआ। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना संदूकचा खोला तो संदूकचे के अंदर तमाम जेवरात पत्थर बन चुके थे। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये वाकया देखा तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे प्यारे रब, जो मेरे पास सबसे बदतरीन चीज थी वो चली गई और जो मेरे पास बेहतर चीज है वो अभी भी मौजूद है। आपके बेटे मुअल्लिम के पास थे। मुअल्लिम जैसे ही अपने घर से बाहर गया तो वो छत आपके बच्चों के ऊपर गिर गई और वहीं पर आपके बच्चे हलाक हो गए। जब मुअल्लिम ने आपको इसकी खबर दी तो आपने कहा, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी होता है वो सही होता है और यही मेरे हक में बेहतर होगा। कि जैसे ही वक्त गुजरा आप अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जैसे ही नमाज पढ़ने लगे तो आपके पैरों में दर्द शुरू हुआ। ये दर्द इस कदर शदीद था कि आपके पूरे जिस्म में ये मर्ज फैल गया और आप 7 बरस तक एक ही जगह पर पड़े रहे। इस 7 बरस के दौरान कोई भी ऐसा लम्हा ना था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो लम्हा गवाया हो और अल्लाह ताला की इबादत ना की हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस कदर हालत बुरी थी कि कोई भी आपके पास ना जाता था, यहाँ तक कि आपके जिस्म मुबारक के अंदर कीड़े पड़ गए जो कि आपके जिस्म मुबारक को नोच नोच कर खाने लगे और आपके जिस्म से बदबू आने लगी। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद एक दिन शैतान इंसानी शक्ल में आपके पास आया और आपको भटकाने लगा, लेकिन आप शैतान की बातों में बिल्कुल भी ना आए। शैतान काफी रोज तक कोशिश करता रहा कि आपको राह हक से भटका दे। जब आप शैतान की बातों में ना आए तो शैतान मायूस होकर आपकी बीवी के पास चला गया और आपकी बीवी को आपके खिलाफ करने लगा। तो आपकी बीवी ने आपको शहर से निकालकर एक वीराने में ले गई, लेकिन वहाँ पर भी आपने इबादत का दामन न छोड़ा। आसमान पर मौजूद फरिश्ते आपकी इबादत को देखकर इस कदर हैरान थे और इन फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज की कि या अल्लाह, हमने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। तो फरिश्तों के इस हैरान कौन बातों पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अय्यूब मेरा परहेजगार बंदा है। कुरान मजीद की सूरह नंबर 7 के अंदर आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने उसे साबिर व शकीबा पाया। अय्यूब निहायत ही परहेजगार और नेक बंदा था। बास रिवायतों के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अजाब नाजिल किया गया था वो शैतान की ख्वाहिश पर किया गया था, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहा था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास इस कदर मालो दौलत है और यही वजह है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपकी इबादत करते हैं। फिर शैतान ने अल्लाह ताला से ये भी कहा कि अगर तू इससे माल व दौलत छीन लेगा तो ये तेरी इबादत हरगिज ना करेगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान को ये इख्तियारात दिए कि जा तू जो भी करना चाहता है कर ले, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरी इबादत जरूर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने शैतान से ये फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल दिमाग पर तुम्हारा कोई असर या जादू नहीं चलेगा। रिवायत में आता है कि शैतान ही वो था जिसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की
तमाम मालो दौलत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, यहाँ तक कि आपके बच्चे मर गए, आपकी हर चीज को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन आपका दिल और दिमाग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। यहाँ तक कि शैतान ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया कि आपको अल्लाह ताला की इबादत से रोक सके। शैतान की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, और जब भी कोई कीड़ा आपके जिस्म से निकलकर नीचे गिरता तो आप उस कीड़े को उठाकर साइड पर रख देते थे, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये कहते कि इस कीड़े को अल्लाह ताला ने मेरे बदन से खुराक देनी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस बीमारी की वजह से शहर के तमाम लोगों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला नबी के ऊपर इस कदर अजाब नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर कोई नबी इस कदर बीमारी के अंदर गिरफ्तार होगा तो कौन उस नबी की तबलीग के ऊपर अमल करेगा। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि इस कदर बीमार होने के बावजूद आपके 3 शागिर्द थे जिन्होंने आपका साथ दिया था। ये शागिर्द हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए थे। यही वजह थी कि इन्होंने कुछ अरसे तक आपकी खिदमत की। जब इन्होंने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ठीक नहीं हो रहे तो ये भी आपका साथ छोड़ गए। रिवायत में आता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, जिनमें से 3 ने आपका साथ छोड़ दिया। इन तीनों ने आपसे तलाक ले ली, जबकि आपकी चौथी बीवी जिसका नाम रहमत या रहमा था वो आपके साथ रही और आपकी खिदमत करती रही। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम भी मुझसे तलाक ले लो तो वो कहने लगी कि मेरे लिए यही अच्छे दिन है कि मैं आपका साथ दूं, और वो कहने लगी कि मेरे लिए ये बात हरगिज गवारा ना है कि जब आपका अच्छा वक्त था तब मैंने आपका साथ दिया था, और अगर अब आपके ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं आपका साथ छोड़ दूं। मुअर्रिखीन के मुताबिक जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस आजमाइश का वक्त खत्म हुआ तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप मकाम मुअय्यन की तरफ जाएं और वहाँ पर एक ठोकर लगाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर ज़ईफ हो चुके थे कि उनको आंखों से भी नजर न आता था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उठाया और मकाम मुअय्यन की तरफ ले गए। जैसे ही आपने उस जगह पर ठोकर मारी तो वहाँ से एक गर्म पानी का चश्मा बाहर निकला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस गर्म पानी से गुस्ल करें। जैसे ही आपने उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक और जगह का पता बताया कि यहाँ पर ठोकर लगाओ। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर ठोकर लगाई तो एक सर्द पानी का चश्मा बाहर निकला। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ से पानी पिया तो आपकी अंदरूनी बीमारियां खत्म हो गईं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत नंबर 7 आयत नंबर 42 के अंदर इरशाद फरमाया, अपना पाँव जमीन पर मारो तो पानी का एक चश्मा उबल पड़ेगा जो तेरे नहाने के लिए ठंडा होगा और तेरे पीने के लिए वो उम्दा होगा। मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे मर चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उनके तमाम बेटों को जिंदा किया गया। यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तमाम माल दौलत बागात हर चीज दोबारा से मुहैया की गई। इस आजमाइश के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कुछ बरस तक जिंदा रहे और फिर उम्र के आखिरी हिस्से को पहुँच गए। आपकी वफात से पहले आपने अपना एक जानशीन मुकर्रर किया जो कि आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा लायक फाइक था। इस जानशीन का नाम होमल था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मकाम शाम जिब्रून के अंदर मौजूद है।